हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। क्लास 9th का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन 1 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस के 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या एक लीनियर इक्वेशन है, इसके क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। करते हैं इसका आंसर। आपको लिखना है द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन because if we take any value of x, we get value of y and vice versa। इसका मतलब है आप x की वैल्यू लेट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी, और आप y की वैल्यू लेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलती जाएंगी। इसका मतलब है आपके जो सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के वो क्या होंगे इनफाइनाइटली होंगे। और आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी स्टेटमेंट है राइट 4, इसका मतलब 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन 1 है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है पाई एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 9। हमें निकालना क्या है 4 सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू हमें 1 2 3 4 या कुछ भी लेट करें हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमें निकालना। ठीक है, तो करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले फर्स्ट का, यहाँ पर कितना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू लेट करें 0, हमने लेट करा x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी y इक्वल टू हमको 7 मिल जाएगा। इसके अंदर x 0 है तो ये हमारा 0 हो गया, y 7 के इक्वल आ गया। यदि हम x इक्वल टू 1 लेट करें तो ये हमारा क्या 1 सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। x इक्वल टू 1 लेट करा, ठीक है, ये कितना हो गया 2 हो गया, और 2 इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस क्या होगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5। थर्ड, इस प्रकार देखो हमने लेट करा है x इक्वल टू 2, तो y हमें क्या मिलेगा x की जगह 2 लेट करेंगे। देखो यहाँ पर देखो 2 x की जगह पर 2 लेट करेंगे, यानी कि x की जगह पर 2 आएगा, मल्टीप्लाई में है, प्लस के y इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, y इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो क्या करेगा 7 माइनस के 4 कितना आएगा 3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर होगा हमारा फोर्थ, आपने लेट करा x इक्वल टू 3, तो y कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर कितना है 2, x की जगह क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, प्लस के y इक्वल टू 7 है, ये कितना हो गया 6 हो गया, y इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस के 6 कितना हो गया 1, y की वैल्यू 1। तो जो आपने लेट करी है x और y की वैल्यू, ये क्या आपकी सॉल्यूशन है, यानी कि 1 2 3 4। लिखना कैसे है, हैंस सॉल्यूशन
फोर इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 आर। आपको लिख देना है 0 7 पहला सॉल्यूशन, 1 और 5 सेकंड सॉल्यूशन, 2 और 3 थर्ड सॉल्यूशन एंड 3 और 1 ये आपका होगा फोर्थ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये है आपके 4 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के। अब करते हैं सेकंड को। ठीक है, इसके भी हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का। हमारे पास है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट, तो उसको दे दें नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आपने लेट करा एक्स इक्वल टू 0, 0 लेट करेंगे तो x का मल्टीप्लाई यानी कि पाई के साथ है और x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 9 मिल जाती है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन हो गया आपका। सेकंड सॉल्यूशन, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 लेट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, जब आपने लेट करा x की वैल्यू 1। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे पाई के साथ, तो पाई रहेगा, और जब पाई हमारा उधर जाएगा तो कितना होगा, 9 माइनस के पाई, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 माइनस के पाई। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। अब करेंगे थर्ड सॉल्यूशन। आपने लेट करा x इक्वल टू 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 इंटू पाई, 2 पाई हो गया। हमें चाहिए y की वैल्यू, जब हमने x की वैल्यू लेट करी तो y की वैल्यू हमको मिलेगी। यहाँ पर कितना होगा, 2 पाई, ये इधर जाएगा तो माइनस करेगा, y की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस के 2 पाई। ठीक है, ये हमारा हो गया, और साथ में हमें निकालना फोर्थ। तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 3, और y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 3 पाई, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई, y की वैल्यू होगी 9 माइनस के 3 पाई। ये क्या हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। लिखना कैसे, अब आपको लिखना है hence the solution for equation पाई प्लस के y इक्वल टू 9 r। पहला है 0 और 9। ठीक है, सेकंड क्या है, 1 और 9 माइनस के पाई। आपका थर्ड है 2 और 9 माइनस के 2 पाई, और आपका जो फोर्थ सॉल्यूशन है वो है 3 9 माइनस के 3 पाई। ये जो आपके सॉल्यूशन है, अगर आप उन्हें बुक से मैच करते हैं, बुक के सॉल्यूशन से मैच करते हैं, तो ये मैच नहीं करेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे सॉल्यूशन गलत हैं। बुक के अंदर जो सॉल्यूशन है वो उनके अकॉर्डिंग है, और वो उन्होंने एक्स की वैल्यू क्या लेट करी है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके सॉल्यूशन है उन्हें बुक के साथ मैच नहीं करना है, ये बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। ठीक है, हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सॉल्यूशन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 4y। हमें क्या निकालना है, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो इसका करते हैं आंसर। फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हम वैल्यू करेंगे लेट। हमने यहाँ पर y की वैल्यू लेट करी 0, 0 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। सेकंड सॉल्यूशन लेट करेंगे, लेट कर लिया y इक्वल टू 1, तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, थर्ड हम लेट करते हैं x, y की वैल्यू लेट करेंगे 2, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 8 मिल जाएगी, क्योंकि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, x की वैल्यू 8। और जो फोर्थ सॉल्यूशन होगा वो हमने लेट करा है y इक्वल टू 3, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ये आपका क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और आपको लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं hence the solution
फॉर इक्वेशन x इजकल टू 4y आर, यहाँ पर 0 और 0, पहले x की वैल्यू आएगी उसके बाद y की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर x कितना है 4, y कितना है 1, यहाँ पर x कितना आपका 8 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये आपके सॉल्यूशन है। जब भी आप इस प्रकार लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसा मत करना कि y की वैल्यू पहले और x की वैल्यू बाद में। ये हमारा रूल होता है कि पहले हम x लेंगे और फिर हम y लेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, देखो इसकी स्टेटमेंट है चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x minus 2y equal to 4 and which are not। इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और हमारी जो कंडीशन है वो है 0 और 2। हमें ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सेकंड है हमारे पास 2 और 0, थर्ड है हमारे पास 4 और 0, फोर्थ है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 और फिफ्थ है 1 और 1। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। यहाँ पर इसका मतलब है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। हमें इसमें पुट करना है और देखना है कि इनकी जब वैल्यू हम रखेंगे वो इक्वल 4 के आएगा या नहीं आएगा। केवल इतना आपको चेक करना है। अब करेंगे अपना चेक, ठीक है। आंसर करते हैं अपना फर्स्ट का। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। इसका सॉल्यूशन निकालने इसके लिए चेक कर रहे हैं 0 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या है 0 है, इसमें देखना केवल इसको। y की वैल्यू कितनी है 2 है। अब आपको ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देनी है। x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखा, ये 0 हो गया। y इक्वल टू 2 रखा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इक्वल 4। अब आपको बताना है कि माइनस के 4 इक्वल होता है 4 के या नहीं होता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आप लिख देना नोट कि ये क्या है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड के लिए हमको चेक करना है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। x माइनस 2y इक्वल टू 4 है और x की वैल्यू क्या गिवन है 2 है, y की वैल्यू क्या गिवन है 0 है। अब आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 यहाँ पर रख देनी है। रखते हैं 2 माइनस के 0 इक्वल टू 4। आपने देखा कि यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 4 मिला इक्वल। ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका भी ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या है, ये जो है यानी कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब करते हैं थर्ड को चेक। 4 और 0 है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है और आपको गिवन क्या है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 है। आपने वैल्यू रखी, कितना हो गया x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4। आप देखते हैं कि यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 हमको मिलता है। इसका मतलब क्या है यस, क्योंकि 4 इक्वल होता है 4 के, तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। केवल इतना आपको चेक करना है। थर्ड हो गया। अब है हमारा फोर्थ। फोर्थ में हम गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन है। x की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 2, y की वैल्यू गिवन है 4 स्क्वायर रूट 2। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर अपनी x और y की, तो स्क्वायर रूट 2 ये हमारा हो गया माइनस के 2 और y की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 इक्वल 4 है। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर रूट 2 है और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना होगा 8 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारे क्या है, इसको और सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल जाएगा,
ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेकर 1 माइनस के 8 माइनस के 7 इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कि ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। आपको लिख देना नोट कि ये जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अब है हमारा फिफ्थ का सॉल्यूशन, ये हमारा फोर्थ हो गया। x माइनस 2y इक्वल टू 4 हमको गिवन है, इक्वेशन है हमारी। x की वैल्यू क्या गिवन है 1, y की वैल्यू क्या गिवन है 1, क्योंकि हमको इसके लिए चेक करना ना 1 1 के लिए, इसका मतलब होता है x1 y1। अब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 है, वैल्यू पुट कर देनी है x1 y1 इक्वल टू 4। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 1 है, माइनस के 1 इक्वल 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। केवल आपको ये चेक करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन है क्या वो ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है और देखना है कि वो इक्वल आते हैं आपस में, नहीं आते हैं तो यस करना है, नहीं आते हैं तो नोट कर देना है। अब है हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करते हैं। हमें अपनी वैल्यू निकालनी है के की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना के। जहां पर हमें एक्स की वैल्यू 2 गिवन है, वाई की वैल्यू हमको 1 गिवन है, और ये कहता है कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन है इक्वेशन का। ठीक है, हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। हमें के की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू हमको गिवन है, और ये कह रहा है कि जो x और y है वो इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। x और y की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे इस इक्वेशन के अंदर। क्या करना है, केवल x और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देनी है, k की वैल्यू हमको मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू में 1 इक्वल है k के। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, और प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया, इक्वल किसके है, के है। 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 हो गया। के की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 मिल गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्या करना था, एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी थी। क्यों करनी थी, क्योंकि ये कह रहा है कि ये इसके सॉल्यूशन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई इसके सॉल्यूशन है, तो केवल आपको एक्स और वाई की वैल्यू उस इक्वेशन में रख देनी है और आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। यदि आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,